हेडिंग डालेंगे प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम, वर्ण विक्षेपण या वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। देखिए यहाँ एक शब्द है, अभी मैंने बोला वर्ण विक्षेपण। वर्ण माने होता है रंग, विक्षेपण माने अलग अलग टूटना। जब हमारे रंग जो है अलग अलग टूट जाते हैं तो उसी घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर एक से अधिक रंगों का समूह कहीं जट्ठा मिल जाए, यानी एक से अधिक रंग मिल जाए, तो उसे हम वर्णक्रम कहेंगे। यानी रंगों के समूह को वर्णक्रम या वर्ण समूह कहते हैं। ठीक है, रंगों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे एक प्रिज्म का निर्माण करें इस तरीके से, यहाँ पर एक बना दिए हैं, ये पर्दा नहीं है बल्कि ये क्या है, यह एक दब्ता है। इस दब्ते में छिद्र है। अब इस पूरे दब्ते पर हम सूर्य की रोशनी को आपतित किए। जैसे आपको जब ज़्यादा धूप लगता है तो आप ऐसे रोप लेते हो कि नहीं? कहाँ रोपते हो भाई? प्रकाश को। किस पे? अपने दब्ते पर। वैसे ही सारा प्रकाश हमने किस पर आरोपित करवा लिया? दब्ते पर। उसके पीछे क्या रखा हुआ है? एक प्रिज्म। अब जब दब्ते में थोड़ा सा छिद्र है और उस सारा प्रकाश आपके इस दब्ते पर पड़ेगा तो कुछ प्रकाश इस छिद्र से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। तो इस तरीके से है ना, ये देखिए यहाँ पे पड़ गया। अब आप जानते हैं यहाँ पे क्या होता है? नॉर्मल होता है, अभिलंब। ठीक है, ये प्रकाश सीधे ना जाके किधर झुक जाएगी? अभिलंब यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये अभिलंब है। तो ये देखिए, ये मैंने एक अभिलंब खींच दिया इस तरीके से। और ये कौन सा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश। अब जब ये प्रिज्म पर पड़ा ना, तो प्रिज्म का एक गुण होता है। अब इसे आप गुण कह लो चाहे अवगुण कह लो, गुण कह लो चाहे अवगुण, है ना। तो यहाँ पर जैसे पड़ेगा तो ये श्वेत 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। और ये कौन कर रहा है? प्रिज्म कर रहा है। तो ये 7 रंग किधर झुक जाएंगे? अभिलंब की ओर। अब यहाँ पर एक हमने रख दिया है पर्दा। क्या रख दिया भाई? पर्दा। इसी पर्दे पर प्रकाश की रोशनी पड़ेगी और यह बताएगी कि हमारे पर कौन से स्थान पे कौन से कलर के जो किरण है वो आ रही है। तो एक किरण यहाँ पे पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? अब यहाँ पे जब एक अभिलंब डालोगे तो ये किरण कहाँ भागती है? अभिलंब से दूर भागती कि नहीं? तो यहाँ पे इस तरीके से चली जाएगी। देखो अभिलंब से थोड़ा दूर आ गई है,
ये भी आएगी तो ये भी अभिलंब से कहाँ चली जाएगी? दूर। ये भी आएगी तो अभिलंब से कहाँ चली जाएगी? दूर। यहाँ पर भी इस तरीके से अभिलंब से दूर। इस तरीके से ये भी किरण आएगी तो अभिलंब से दूर। कितने हो गए? इस तरीके से ये भी किरण आएगी तो अभिलंब से दूर। इस तरीके से ये भी किरण आएगी तो अभिलंब से 7 हो गया ना। अब देखिए भाई, यहाँ पर एक किरण हो गया, 2 3 4 5 6 7। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। ओके। अब देखिए जो पहला है, फर्स्ट नंबर, पहले नंबर पे होता है बैगन, दूसरे नंबर पे होता है जामुन और तीसरे नंबर पे होता है आसमान नीला। बैगन नीचे होता है, याद रखिए, कलर याद रखिए कैसे आपको याद रखना है। बैगन का पौधा जामुन के पौधे से छोटा होता है, तो पहले किसका नंबर आएगा? बैगन। फिर किसका नंबर आएगा? और जामुन के ऊपर सबसे आसमान कैसा होता है? नीला। तो ये आप देखिए भाई, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। इसको नंबरिंग करके यहाँ लिख दिया, जगह का अभाव है इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये है वी, देखिए VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। अब यहाँ देखिए, इसे हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? बैनियाह पिनाला, है ना। देखिए ये हो गया बै, ये हो गया नी, ये हो गया आ स, बैनी आह, पीना ला। अब देखो भाई, ये है बैगनी नीला, बैगनी, पहले बैगन रहता है, हमने बोल दिया, पहले से क्या कंफ्यूज हो रहे हो? बैगनी नीला, ये है जामुनी नीला, ये है आसमानी, आसमानी नीला, हरा, पीला, ये है नारंगी, ये हो गया लाल। सबसे ज्यादा इसमें कौन सा कलर ऐसा है जिसकी संख्या ज्यादा है? नीला। सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों में नीले रंग की संख्या ज्यादा है। आसमान हमारा जो है वास्तव में काला होता है, हमें नीला इसलिए दिखाई पड़ता है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश इस वायुमंडल में उपस्थित धूल, धुआं इत्यादि के कणों पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग ऊपर परावर्तित हो जाता है। अब चूंकि इन 7 रंगों में नीले रंग की संख्या अधिक होने के कारण आसमान हमारा नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे अगर 10 ठे चोर रहे, 1 ठे साव रहे तो साव क्या हो जाएगा? चोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 हमारे नीले हैं
जो 4 डिफरेंट टाइप है उनको क्या कर देता है, गायब कर देता है, इसलिए आसमान क्या हो जाता है, नीला। अब बात आती है कि सुबह और शाम के समय में हमारा जो सूर्य है वो लाल इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि लाल की जो तरंगदैर्ध्य है वो बहुत अधिक होती है और वो लाल रंग की किरणें अधिक दूरी तक चलने में सक्षम होती हैं। और जो सुबह और शाम के समय हमारा सूर्य इस भूमंडल से, इस पृथ्वी से बहुत दूर होता है, जिसके कारण सातों रंगों में लाल रंग ही हमारे पास पहुंच पाता है, इसलिए सुबह और शाम के समय लाल सूर्य दिखाई पड़ता है। दोपहर में आपको सफ़ेद इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि दोपहर में सूर्य हमारे पास निकट आ जाता है और सूर्य की सातों रंग की किरणें हमारे पास आ पाती है, जिसके कारण सूर्य सफ़ेद दिखाई पड़ता है। लेकिन सुबह और शाम के समय लाल इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि सूर्य इस भूमंडल से बहुत दूर स्थित होता है और सारे सूर्य की रोशनी, सारे सातों रंग के किरणें आते आते जो लाल को छोड़कर, इस लाल को छोड़कर ये सभी रंग धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उस वायुमंडल में खत्म हो जाते हैं और हमारे पास क्या पहुंच पाता है, लाल रंग। इसलिए सुबह और शाम के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण, वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर मैंने बताया कि सन 1866 ईस्वी में महान वैज्ञानिक न्यूटन ने यह देखा कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इन रंगों के समूह को अंग्रेजी के संक्षेप में विबज्योर, VIBGYOR तथा हिंदी के संक्षेप में इसे बैनी या पिनाला कहते हैं। अब यहाँ पे ये तरंग दैर्ध्य, चाल, क्रांति कोण, अपवर्तनांक, विचलन कोण, आवृत्ति, इसका मतलब समझते हैं कि जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है वो मैक्सिमम होती है, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य मिनिमम होती है। इसी प्रकार लाल रंग की जो चाल होती है वो मैक्सिमम होती है, बैगनी रंग की चाल। अब ये क्यों होती जरा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जब ये किरण चली, सबसे ऊपर लाल है, सबसे नीचे बैगनी, तो यहाँ पर देखिए ये जो बैगनी किरण है अभिलंब की ओर ज़्यादा झुकी है और लाल वाली किरण अभिलंब की ओर कम झुकी है। जैसे आप सड़क पर चलते हैं, अचानक मोड़ आ जाता है तो आप अपने साइकिल की स्पीड कम कर लेते हैं। जो कम मुड़ता है वो अपने साइकिल की या बाइक की स्पीड कम करता है, जो अधिक मुड़ता है वो अपने साइकिल या बाइक की स्पीड और अधिक कम कर लेता है। यानी आपको ज़्यादा अगर मुड़ना है तो स्लो करना पड़ेगा, कम मुड़ना है तो कम स्लो करना पड़ेगा। उसी प्रकार ये हमारी जो किरण है ज़्यादा मुड़ी है अभिलंब की ओर, जब ज़्यादा झुकेगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। यानी बैगनी रंग की स्पीड कम हो जाएगी, किसकी अपेक्षा, लाल की अपेक्षा। इसलिए लाल रंग की जो चाल है वो मैक्सिमम है और बैगनी रंग की चाल मिनिमम है। तो इसी के आधार पर क्रांति कोण, अपवर्तनांक, विचलन कोण, आवृत्ति का निर्माण किया गया है। अब कुछ यहाँ फार्मूले से बनाए गए हैं, उसमें मान रखेंगे तो वैल्यू बताएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ और देख ले, विचलन कोण। विचलन कोण, अब विचलन कोण देखते हैं कि सबसे अधिक अपने मार्ग से कौन किरण विचलित हुआ है, लाल रंग विचलित हुआ है या बैगनी। ये देखिए बैगनी ज़्यादा झुका है तो इसका विचलन कोण क्या होगा, देखो विचलन कोण
बैगनी का मैक्सिमम है और लाल का क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो इसी के बेस पे ये सारे रूल जो दिखाए गए वो बने हैं। ठीक है ना, यानी किरणें जो झुकी हुई है उसी के बेस पे यहाँ पे ये वैल्यू मेंटेन की गई है। तो इस तरीके से हम लोग इसे समझ सकते हैं।